हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए बच्चों, आज हम क्या करेंगे, आपका जो चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसका एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.1। बच्चों, मैं हूं प्रशांत निकम और पिछले 10 से भी ज्यादा साल हो गए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 और चैप्टर का नाम है आपके स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही अच्छा सा ऑफर आया है आपके लिए अनअकैडमी। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जल्दी से लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऑफर है 25% ऑफ ऑन ऑल द सीबीएसई प्लस एज वेल एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बच्चों, ये ऑफर है जून 30 तक, तो आपको इसके लिए कोड यूज करना है PN10, ओके, ताकि आपको मिलेगा 25% का ऑफ। चलिए बच्चों, फिर देखिए, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो क्लास 8 के लिए एक बैच चल रहा है हमारा, उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। बच्चों, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट है, मैथ है इसमें, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट्स है। ठीक है, चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं फिर एक्सरसाइज नंबर 5.1। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको एक नंबर दे रखा है ना, तो आपको इसका स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको बस इतना बताना है कि 81 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, है ना। देखिए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो आप कैसे लिखेंगे इसको बच्चों, आप ऐसे लिख देना, द यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 इज 1। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि 81 के स्क्वायर में वंस प्लेस क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। फिर बच्चों इसका रीजन लिखिएगा, क्या है इसका रीजन, क्योंकि जब हम 1 इंटू 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1, है ना। 81 इंटू 81 जब आप करोगे तो वंस प्लेस इंटू वंस प्लेस हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1, इसलिए 81 का जो स्क्वायर है वो 1 पे एंड करेगा। ठीक है, चलो बच्चों देखिए इसको कैसे लिखेंगे, द यूनिट डिजिट, सेम बच्चों, सेम लिखना है आपको, द यूनिट डिजिट, the unit digit of square of the unit digit of square of 272 is 4, है ना। what is the reason, reason is 2 into 2। देखिए, जब 272 into 272 हम करेंगे तो यूनिट डिजिट इंटू यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 मिलेगा आपको, है ना, इसलिए इसका आंसर क्या है, 4। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 799। तो बच्चों देखिए, अगर आपको समझ में आ गया है इसका स्टेप्स कैसे लिखना है तो, है ना, तो अब मैं थोड़ा फटाफट आपको लिख के देता हूं। देखिए, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज कितना, 1। क्यों बच्चों, रीजन, सिंस 9 इंटू 9, मतलब जब वंस प्लेस इंटू वंस प्लेस होगा तो हमें मिलेगा 81, और 81 के वंस प्लेस में क्या है, 1, इसलिए 799 का भी स्क्वायर 1 पे एंड होगा, है ना। चलिए लिखते हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 3853 इज 9। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि देखिए बच्चों, ये नंबर 3 पे एंड हो रहा है और 3 इंटू 3 कितना आता है, 9 आता है, मतलब 3853 नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो एंड होगा 9 पे। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1234 इज 6। बच्चों, इसके स्क्वायर के एंड में 6 आएगा, पता है क्यों, क्योंकि देखिए वंस प्लेस इंटू वंस प्लेस यानी कि 4 इंटू 4 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 16, और 16 का एंड होता है 6 पे, तो इसका स्क्वायर भी एंड होगा 6 पे। ठीक है, चलिए, द यूनिट डिजिट, सिंपल है बच्चों, आप आ गया समझ में, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 26,387 इज 9। बच्चों, इसका स्क्वायर 9 पे एंड होगा, पता है क्यों, व्हाट इज द रीजन, सिंस 7 इंटू 7 इज 49 एंड 49 एंड्स विथ 9, है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 52,387
698 इज 4। बच्चों इसका स्क्वायर 4 पेंट करेगा, क्यों पता है? सिंस 8 इंटू 8 इज 64। ये देखिए इसका एंड 64 मतलब 4 पे हो रहा है, तो 52,698 का स्क्वायर भी 4 पे एंड होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 99,880 इज 0। बच्चों इसका स्क्वायर 0 पे एंड करेगा, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि 0 इंटू 0 जब करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 12,796 इज 6। बच्चों इसका स्क्वायर 6 पे एंड होगा, पता है क्यों? बिकॉज 6 इंटू 6 कितना आएगा? 36। देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6, ठीक है। चलिए, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 55,555 इज 5। बच्चों इसके स्क्वायर के एंड में 5 आएगा, पता है रीजन? बिकॉज या सिंस 5 इंटू 5 इज 25 एंड 25 एंड्स विथ 5, है ना, इसलिए। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, व्हाट इज द रीजन? बच्चों इसका रीजन बताना है आपको, ठीक है। देखिए 1057 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पता है क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों एक प्रॉपर्टी है, एक स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी है, जो नंबर 2, 3, 7, 8 पे एंड करते हैं ना, वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलो इसका रीजन क्या लिखेंगे फिर? एज वी नो दैट perfect squares never ends with 2, 3, 7, 8। मतलब क्या होता है बच्चों इसका, कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के वंस प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 ये डिजिट आते ही नहीं है, है ना। चलिए तो हम लिखेंगे देयरफॉर या सिंस 1057 ends with 7, it is not a perfect square, ठीक है। It is not a perfect square। बच्चों इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है ना, ये डिजिट ये नंबर 3 पे एंड हो रहा है, तो फिर से हम लिखेंगे एज वी नो दैट, या फिर थोड़ा सा अलग लिखेंगे यहां पे, since perfect square never ends with 2, 3, 7 or 8, since perfect square never ends with 2, 3, 7 or 8, therefore 23,453 is not a perfect square, is not a perfect square। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है ना, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस मतलब जो आपको लिखना है वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इसका क्या रीजन है बच्चों, देखिए ये भी नंबर 8 पे एंड हो रहा है, तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर never ends with 2, 3, 7, 8, है ना। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इन डिजिट पे एंड नहीं होता है, 2, 3, 7, 8 पे। therefore 7,928 is not a perfect square, ठीक है बच्चों, सेम रीजन आ रहा है। चलिए कोई नया रीजन आता है तो देख लेते हैं। देखिए इसका भी बच्चों वन स्पेस पे क्या है 2, तो हम सेम लिखेंगे एज वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर
perfect square never ends with 2, 3, 7, 8 है ना, मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इस डिजिट पे एंड नहीं होता है। देयरफॉर ये जो नंबर है 2,22,222 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर 2 पे एंड हो रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। चलो बच्चों देखिए अब इसका क्या रीजन है यार, ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बच्चों इसमें देखिए वंस प्लेस पे है 0, लेकिन इसमें कितने जीरोज है, 3 जीरोज है ना, 3 इज अ ऑड नंबर। तो आपको पता है बच्चों कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इवन डिजिट मतलब इवन जीरोस पे एंड होता है। मतलब अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके एंड में या तो 2 जीरो आएंगे, या तो 4 जीरो, या 6 जीरो, या सो ऑन, है ना, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। और इसमें कितने हैं, ऑड जीरोज। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट, as we know that perfect square, as we know that perfect square never ends with odd number of zeros, odd number of zeros, मतलब आपको बच्चों देखने हैं कितने जीरोज है आखिरी में, है ना। तो यहाँ पे 3 जीरोज है, 3 मतलब कि ऑड नंबर। As we know that the perfect square never ends with odd number of zeros, therefore 64,000 is not a perfect square, is not a perfect square, है ना, इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ओके चलो बच्चों देखिए अगेन सेम रीजन, ये देखिए इसका वन स्पेस में क्या है 2, तो हम लिखेंगे as we know that perfect square, as we know that perfect square never ends with 2, 3, 7 या 8, therefore 89,722 is not a perfect square। बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके वंस प्लेस पे है 2। चलो बच्चों इसका रीजन क्या होगा, सेम रीजन होगा ना अभी जो हमने थोड़ी देर पहले दिया था, नंबर ऑफ जीरोस देखिए इसमें भी कितने जीरोस है, 3 इज अ ऑड नंबर, सो एनी नंबर इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर इट कैन नॉट एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर नेवर ends with odd number of zeros, है ना, odd number of zeros। इसमें देखिए कितने जीरोस है, 3, एंड व्हाट इज 3 इज ऑड नंबर, है ना। तो एज वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, देयरफॉर 2,22,000 is not a perfect square, is not a perfect square। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। चलिए बढ़िया बच्चों देखिए इसका भी सेम रीजन होगा, क्यों, क्योंकि इसके भी वंस प्लेस में क्या है, 0 है, लेकिन वो एक ही 0 है, एक मतलब ऑड, है ना, तो इसका भी बच्चों रीजन सेम होगा। एज वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ odd number of zeros, therefore 505050 is not a perfect square, is not a perfect square। ठीक है, सिंपल एकदम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाह देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब चेंज हो गया है, देखिए क्या है ये क्वेश्चन, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। बच्चों आपको पूछा है कि इनमें से कौन से नंबर का स्क्वायर ऑड होगा, है ना, तो ये कैसे पता करेंगे, क्या इसके लिए स्क्वायर निकालना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बच्चों, वो पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे। एज वी नो दैट, आपको पता है प्रॉपर्टी, एज वी नो दैट स्क्वायर्स ऑफ odd numbers are always odd, are
ऑलवेज ऑड। बच्चों ये ऑड नंबर का मतलब ये एक स्क्वायर नंबर का प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी है कौन सा कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है ना, ये हमें पता होनी चाहिए। एज वी नो दैट स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, therefore squares of number 1 that is 431, number 3 that is 7779 will be odd numbers है ना, ठीक है। ये जो दो नंबर है 431 एंड 7779 ये दो ऑड नंबर्स है, तो इनके स्क्वायर्स भी ऑड ही होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए पैटर्न, अब एक पैटर्न हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बच्चों पहले पैटर्न को समझ लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए 11 का स्क्वायर है 121, 101 का स्क्वायर है 10,201। तो बच्चों नंबर नेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका पैटर्न डिकोड करना है ना। देखिए तो इसमें यहाँ पे एक जीरो आ गया बच्चों, तो देखिए उसके स्क्वायर में भी मतलब जीरो का सीक्वेंस देखिए है ना, 2 के पहले एक जीरो आया, 2 के बाद एक जीरो आया। यहाँ पे देखिए इसमें दो जीरोज है, तो 2 के पहले दो जीरोज है, 2 के बाद में जीरोज है, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया, एकदम सिंपल। देखिए अब हम काउंट करेंगे कि इसमें कितने जीरोज है, राइट, 4 जीरोज। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1 के बाद 4 जीरोज लगा देंगे, ठीक है, फिर 2 के बाद भी 4 जीरोज लगा देंगे और ये होगा इसका स्क्वायर, सिंपल। चलिए बच्चों अब ये देखिए नेक्स्ट नंबर कितने सारे जीरोज है। पहले हम जीरोज काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि बच्चों 1 के बाद 6 जीरोज लिख देंगे, 3 4 5 6, फिर 2 लिखेंगे, फिर 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1, है ना, एकदम सिंपल। चलो बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। बच्चों देखिए और एक पैटर्न आ गया, क्या ये सेम पैटर्न है, नहीं, थोड़ा सा बच्चों अलग है ये। देखिए 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 10101 का स्क्वायर 1020302001। तो बच्चों हम पहले इसको डिकोड करेंगे, है ना। देखिए इसमें कितने बच्चों इसमें कितने वन है, इसमें दो वंस है ना। तो देखिए हम कहां तक गए हैं, हम 20 तक गए हैं, ठीक है। फिर अब देखिए बच्चों इसमें कितने वंस है, देयर आर 3 वंस, तो हम 30 तक गए, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो गई, मतलब 30 के बाद 20, ठीक है। चलो तो बच्चों देखिए अब मैं चेक कर रहा हूं कि यार इसमें कितने वंस है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब हमें कहां तक जाना पड़ेगा, 40 तक जाना पड़ेगा, है ना बच्चों। देखिए 10 20 30 40, फिर हम क्या करेंगे, फिर बच्चों हम डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू कर देंगे, मतलब 40 के बाद 30, फिर 20 और आखिरी में 1, सिंपल एकदम। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए हम यहां तक कहां तक गए हैं, 50 तक गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, 5 होंगे, राइट, नंबर ऑफ वंस विल बी 5। तो देखिए बच्चों 10 10 10 10 1, क्या 5 आ गए, 5 हमें कितने वंस चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, यस। तो बच्चों ये भी पैटर्न अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए और भी कुछ पैटर्न है ऐसे ही, वाह देखो बच्चों कितना बढ़िया पैटर्न है। तो इस पैटर्न को है ना डिकोड करने से पहले हम ये पैटर्न को थोड़ा सा चेक करेंगे, है ना, कि क्या ये सच में ऐसा है। यानी कि देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा 9, एंड 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। चलो बढ़िया, मतलब बच्चों ये बिल्कुल पैटर्न काम कर रहा है ना। लेकिन एक ही एग्जांपल से नहीं, हम लोग और भी 2 एग्जांपल चेक करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का 9, 6 का 36, कितना आएगा 49, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ग्रेट। चलो बच्चों और एक लास्ट वाला चेक करें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 12 का स्क्वायर है 144। चलो बच्चों देखते हैं ये कितना आ रहा है, 9 16 144। तो बच्चों ये आएगा 9 कैरी 1 6 169, है ना। तो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। यानी कि बच्चों ये पैटर्न बिल्कुल सही काम कर रहा है, राइट। चलिए तो अब देखते हैं हम इसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। चलिए एक सेकंड ना बच्चों, चलिए देखिए अब इस पैटर्न को बच्चों हम डिकोड करेंगे, है ना। मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1 के बाद उसका सक्सेसर मुझे दिख रहा है 2, है ना। यहाँ पे देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब ये तो समझ में आ गया, गुड। अब ये देखिए बच्चों इनका क्या कनेक्शन है, ये वाला 2 देखिए, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 1 इंटू 2 कितना 2, 2 इंटू 3 कितना 6, 3 इंटू 4 कितना 12,
4 5 जा यहाँ पे 20 आएगा, है ना। चलो मतलब ये भी समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट डिजिट का क्या कनेक्शन है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है ना, मतलब नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 6 के बदले 7, 12 के बदले 13, राइट, 30 के बदले 31। समझ में आ गया। चलिए बच्चों, तो अब इसको हम लिखेंगे, ये पैटर्न अब हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। देखिए 4 5 जा कितना बच्चों, यहाँ पे 20 आएगा, है ना, और 20 के बाद 21, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, गुड। ये देखिए बच्चों यहाँ पे 30 है और हमें 5 का प्रोडक्ट चाहिए, किसी के साथ 30 आना चाहिए, तो 5 का प्रोडक्ट किसके साथ आएगा, 30, 6 के साथ, है ना, तो यहाँ पे आएगा 6। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इट इज 31 स्क्वायर। ओके चलो अब लास्ट वाला देखिए, 6 7 जा कितना, 6 7 जा 42, यानी कि यहाँ पे 42 आएगा, और 42 का जो सक्सेसर है बच्चों वो है 43। इस तरीके से ये भी पैटर्न बच्चों बिल्कुल हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, क्या मतलब है बच्चों इसका, कि भाई ऐड भी मत करो लेकिन सम बताओ। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना है आपने, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी पता है आपको, कि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, मतलब देखिए पहले वाले आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए कितने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 1 + 3 5 7 9, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये बच्चों 5 पहले 5 पहले 5 ऑड नंबर्स है, तो इसका सम कितना आएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, और एक बार समझा देता हूं। देखिए हमें इसका सम नहीं करना है, मतलब सम तो चाहिए लेकिन एडिशन नहीं करनी है, अपनी ट्रेडिशनल एडिशन नहीं करनी है, कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो देखिए ये कितने ऑड नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये पहले 10 ऑड नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका सम दिखाएंगे 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मतलब कितना आएगा, इनका सम 100 आएगा। बच्चों आप कंफर्म कर सकते हो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो। चलिए और एक बार देखते हैं, हमें इनका सम चाहिए बट विदाउट एडिशन। ठीक है, बिना एडिशन किए हमें इनका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम चेक करेंगे कितने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों ये 12 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, है ना, 144। यानी कि ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं ना, इनका सम आएगा 144। ठीक है, चलो बच्चों पिछला क्वेश्चन अगर आप नहीं समझे हो ना तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली पिछला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। बच्चों देखिए हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये देखिए 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 ऑड नंबर्स ऐड करके दिखाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके लेट मी चेक अगेन, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बच्चों देखिए बिल्कुल हमने सारे के सारे ऑड नंबर्स लिए हैं कॉन्जिक्यूटिव, और ये कितने नंबर चाहिए हमें, 13 चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि 49 इज अ स्क्वायर ऑफ 7, तो हमें 7 ऑड नंबर चाहिए थे जो कॉन्जिक्यूटिव हो। ठीक है, चलिए 121। बच्चों 121 क्या है, 121 इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 11। तो इसका मतलब क्या होगा कि 121 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ फर्स्ट 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, मतलब पहले हमें 11 ऑड नंबर्स ऐड करके दिखाने होंगे। ये देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं कितने नंबर्स हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो और एक नंबर चाहिए, तो ये देखिए बच्चों ये होगा आपका नेक्स्ट नंबर, है ना। तो 121 को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं एज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। चलो बच्चों आखिरी क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज का, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब क्या पूछा है आपको कि अगर आपने इनके स्क्वायर्स निकाले तो इनके बीच में कितने नंबर्स मिलेंगे आपको, है ना, कितने नेचुरल नंबर्स मिलेंगे या कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। बच्चों देखिए इसके लिए एक आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, कि मान लीजिए कोई एक नंबर है n और उसका सक्सेसर है n+1, है ना। तो अगर आप इनके स्क्वायर निकालोगे ना
तो इनके स्क्वायर के बीच में पता है आपको कितने नंबर्स होंगे जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे? वो होंगे 2n। मतलब आपको इस पहले वाले नंबर को डबल कर देना है। नहीं समझे बच्चों? एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखिए मान लीजिए आपको पूछा है कि कितने नंबर्स होंगे इन बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, है ना? तो ये आपका क्या है? n। ये क्या है? n+1। तो इनके बीच में कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे? तो आपको निकालना है 2n। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 × 2 कितना आया? 4, है ना? मतलब देखिए 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, इनके बीच में 4 नंबर्स होंगे ऐसा बताया जा रहा है। चेक करें एक बार प्रैक्टिकली। चलो बच्चों देखिए 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9। तो इनके बीच में कितने नंबर्स है? आप देखिए 5, 6, 7, 8 है क्या नहीं? एग्जैक्टली 4 नंबर्स। चलो बच्चों आया समझ में ये प्रॉपर्टी? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक सेकंड ना। चलिए बच्चों देखिए हम लिखेंगे एज वी नो दैट 2n numbers lie, as we know that 2n numbers lie between squares of n and n+1, है ना? therefore between 12 square and 13 square there will be 2n, okay? 2n, that is 2 into 12 is equal to how much? 24, है ना? 24. So between 12 square and 13 square there will be 24 numbers, right? There will be 24 numbers. मतलब 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 24 नंबर्स आएंगे। ठीक है, चलो बच्चों और एक बार समझा देता हूं। एज वी नो दैट बिटवीन n square and n+1 square there are 2n numbers। ठीक है, therefore there will be 50 numbers। एक सेकंड बच्चों, there will be 50 numbers between 25 and 26। ये कैसे निकाला मैंने बच्चों? since 2n that is 2 into 25 is 50, है ना? इस फार्मूला से हमने निकाल दिया। चलो बच्चों आखिरी क्वेश्चन। there will be बच्चों 99 का डबल कितना? 198। there will be 198 numbers lie between squares of 99 and 100। बच्चों इसका रीजन देंगे। since here 2n that is 2 into 99 is 198, है ना? यहाँ पे 2n की वैल्यू कितनी आ रही है? 198। तो इसलिए 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 199। ओके चल, तो बच्चों आई होप ये एक्सरसाइज आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर थोड़ा सा कोई डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, और बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो एक से ज्यादा बार, है ना? अगर कोई टॉपिक आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो बच्चों देखिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूं कि हमारा एक बैच चल रहा है क्लास 8 के लिए जिसका नाम है उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट हैं और सारे टॉप एजुकेटर से बच्चों आपके सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट? उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। और बच्चों देखिए अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है ना तो आप आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है। गेट 25% ऑफ ऑन ऑल द CBSE एंड सब्सक्रिप्शन प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको फ्लैट 25% का ऑफ मिलेगा। बच्चों देखिए 25% मतलब एग्जैक्टली कितना? 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो है 16,999,
लेकिन उसमें आपको 25% यानी कि 4250 का ऑफ जा रहा है, तो ये आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस में ओनली फॉर 12,749। ओके, उसी तरीके से बच्चों आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है 1 ईयर का, उसका जो रेगुलर कॉस्ट है वो है 33,399, लेकिन इसमें भी आपको 25% ऑफ मिलेगा, यानी कि 8,350 का ऑफ होगा, तो ये जाएगा आपको बस 25,049 में। ओके, तो अपने पेरेंट्स से आज ही बात कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि ये ऑफर बहुत कम टाइम के लिए है, जून 30 तक ये बच्चों ये ऑफर है। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो PN10 कोड डालना मत भूलना, ताकि आपको मिलेगा 25% का ऑफ। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।